नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की अपनी सेकंड ग्रेड का जो विधिवत बैच चला है, 6 महीने हो गए लगभग। बहुत तबियत से, शिद्दत से, आराम से चले हैं अपन, और विद्यार्थियों के नोट्स के रजिस्टर बने हैं। ये बात जानकर अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से चले। ये अंतिम टॉपिक है राजस्थान जीके का सेकंड ग्रेड के बैच का, अपना जो निःशुल्क बैच चला है। बड़ी खुशी होती है एक कि हाँ, जो कमिटमेंट की थी वो अपन ने पूरी की है कि साथियों पूरा पूरा यूट्यूब पे करवाऊंगा मैं आपको। क्लासेस के लिए कभी ऐप का नहीं कहूंगा मैं आपको। तो ये चीज यहाँ पे अब मतलब एक तरह से मतलब इत्मीनान से बैठ भी जाए ना कि अब मैंने नहीं पढ़ा था, अब तो भी एक तरह से हो जाएगा कि हाँ ये इतना तो करवाया है। लेकिन डरने की बात नहीं है, पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, बाकी ऐसी बात नहीं है। अब तो मतलब अपन इंडिया और वर्ल्ड को शुरू करने वाले हैं। तो जो मैं जैसे चाह रहा था वैसे ही बैच चला है, और इंडिया और वर्ल्ड को अब अपन शुरू कर देंगे। ये पूरा हो जाए, 3-4 दिन लूंगा मैं इसके अंदर, हो सकता है 2-3 दिन में ही कर दूं, ठीक है। तो इसके अंदर पूरा ये अपने साहित्य, बोलियां वगैरह बिल्कुल एक एक चीज इसमें भी आपके क्लियर कर दूंगा। तो इसके बाद में फिर अपन इंडिया और वर्ल्ड की तरफ चलेंगे, ठीक है साथियों। चलिए, इस क्लास को शुरू करने से पहले एक बढ़िया चीज बताता हूं आपको। हाँ, ये हालांकि ये जब वीडियो आप देखोगे, मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड करता हूं, तो ये वीडियो जब आप देखोगे, अभी तक ये जयपुर मार्केट में आ चुकी है, मेरे हाथ में नहीं आई है। मेरे हाथ में जब आप ये वीडियो देखोगे तब तक आ जाएगी, क्योंकि पार्सल आने में समय लगता है यहाँ पे भी। तो लेकिन ये अब मार्केट में आ चुकी है। इसका अलग से बुक विमोचन का वीडियो भी बना दिया है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उसको जरूर देखें, उसके अंदर सारी डिटेल मैंने बता दी है। तो ये आ चुकी है। अब आप लोगों का जो इंतजार था ना, वो आ चुकी है। अपनी प्रति सुनिश्चित कर देना। स्टॉक, हालांकि प्रिंटिंग बैक टू बैक चल रही है, लेकिन स्टॉक शॉर्ट पड़ेगा, मैं पक्का जानता हूं। क्योंकि जो चीज आपको दी है, कही है, वह चीज अब आ चुकी है। जिस पर मतलब साथियों एक एक शब्द पे मेहनत की जाए ना, वह चीज वास्तव में आपके उम्मीदों पर खरी उतरेगी। और मेरे लिए एक काम जरूर करना, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो जरूर करेंगे, मुझे पता है। और बाकी वैसे सभी के लिए देखो, इसके अंदर भरपूर आपको ये मतलब कहीं आपको यदि कमी इसमें जैसे लगती है तो बता देना मुझे। वैसे मुझे जहां तक पता है, इसका एक एक पेज अपनी विशेषता रखता है। तो एक काम जरूर करें, जब ये आपके हाथ में आ जाए, आप इसे देखें, पढ़ें, और आपको लगे कि हाँ ठीक है, मैटर ठीक है, नहीं, आपको लगे कि हाँ सर ने इसके अंदर जान डाली है वास्तव में, और जो चीज हमें मक्खन चाहिए था वो मक्खन मिला है, तो आप एक काम जरूर करें। अपने स्टडी ग्रुप जितने हैं, चाहे फेसबुक पे है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मुझे पोस्ट दिखनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। जब मैं फेसबुक मान लीजिए खोलता हूं, या कहीं पे कोई चीज खोलता हूं, मुझे आप लोगों की पोस्ट चाहिए, आपकी पोस्ट मुझे दिखनी चाहिए, तब लगे। और आपकी टिप्पणी भी इस पे कि हाँ वास्तव में काम कैसा है, कमी है तो कमी भी बताएं, और पॉजिटिव बात है तो पॉजिटिव भी बताएं। लेकिन आपके हाथ में जो किताब हो उसका फोटो डालकर, कवर का फोटो आप ये यूज कर सकते हैं। तो आप जितने रेगुलर स्टूडेंट हैं, मैं आप सभी से पोस्ट की आशा कर रहा हूं। तो आपकी पोस्ट मुझे चाहिए, और बुक हाथ में आ जाए, कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ कैसा काम हुआ है। तो मतलब अगला पार्ट आपको जो चाहिए ना, इसका ये खंड अ है। खंड ब जो चाहिए वो आप लोगों की इन प्रतिक्रियाओं पर निर्भर है कि वो कितना जल्दी आपके हाथ में आता है। वास्तव में आपको डिमांड लगता है कि हाँ ये काम वास्तव में सर है, और हमें अगला पार्ट बहुत जल्द चाहिए, तो आपकी प्रतिक्रियाएं डिपेंड करेगी। उसके हिसाब से देखो, रात दिन की मेहनत कर रहे हैं वैसे भी, लेकिन उसके हिसाब से थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज है साथियों। अब मत पूछना कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे। और बाकी बुक वाला जो इसका जो लॉन्चिंग का वीडियो है, उसके अंदर सारी डिटेल बता दी है। तो इस क्लास में बस इतना ही जिक्र करेंगे। बाकी बढ़िया मौज करो, राज करो, ठीक है। यही चीज कहनी चाहिए आपको, और ये है। चलिए आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बुक आ गई है तो मैं क्लासेस नहीं दूंगा, क्लास ऐसे कैसे मिलेगी, सब कुछ समझाऊंगा बिल्कुल। लेकिन अब आपके पास में ये होगा कि क्लास समझ ली, और ये है। और अपनी गाइड का भी नवीनतम संस्करण आ चुका है, जितने भी एरर थे सबको निकाल कर बिल्कुल परिष्कृत होकर आ चुकी है। काफी सारे विद्यार्थी ले चुके हैं, उनके फोटो आए थे तो पता चला। चलिए साथियों, बात करते हैं भाषा, साहित्य, बोलियां। देखो, नॉर्मल बोलचाल में यदि मैं आपको समझाऊं, भाषा वह है जिसके अंदर साहित्य की रचना होती है, ठीक है। जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर लिखा जा सकता है वगैरह। बोलियां जरूरी नहीं है, हो सकती है साहित्य की रचना, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो ही, लेकिन भाषा में तो होती ही है, ठीक है। और बोली वह है कि आम बोलचाल में
जो कम्युनिकेशन के लिए काम में ले सकते हैं वो बोलियां है। सिंपल, कोई परिभाषा ऐसी पर्टिकुलर है नहीं, समझने के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। ये होता है बोलियां, मतलब हर थोड़े थोड़े क्षेत्र में बदलती है, ठीक है, हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस से बोलियां बदल जाती है। तो ये है बोली और भाषा का। अब इसमें अपन आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे साथियों बोलियों का विकास, इनका वर्गीकरण, मतलब साहित्य का विकास, वर्गीकरण, और डिंगल और पिंगल का जो कंफ्यूजन आपके अंदर रहता है वह बिल्कुल कोशिश करूंगा कि क्लियर हो। कैसे अपभ्रंश से ये गुजरी और कैसे ये यहाँ मारवाड़ी वगैरह पूरी एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। ये बेहतरीन नोट्स है आपके लिए, समझ लेना, हमेशा हमेशा काम में आने वाले। चाहे आरएस मेंस में भी इस नोट्स मेकिंग पैटर्न में आप लिख के आओगे, आपको नंबर पूरे मिलने वाले। ठीक है साथियों, तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए मुद्दे पर आते हैं। राजस्थान की मातृभाषा, अब मातृभाषा कौन सी है अपनी? राजस्थानी है, ठीक है। यहाँ मारवाड़ी है। अब मैं मारवाड़ी गणी बोलू ना, गणजना बारला स्टूडेंट में कह दिया करे गुरुजी मारवाड़ी लगती है आपके मुंह से अच्छी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आती। देखो मारवाड़ी लगती है अच्छी है, मारवाड़ी पढ़नी भी पड़ेगी, ठीक है, इनको दर्जा दिया हुआ है भैया। तो राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है, ठीक है, जहां बोलते हैं वो। राजस्थानी भाषा का जो क्रमिक विकास है वो देखते हैं। जो राजस्थानी भाषा का साथियों क्रमिक विकास यानी कि क्रम से पहले कौन सी थी, फिर उसके बाद में उसका कौन सा रूप आया, कौन से चरण से गुजरी वो। और मान लीजिए बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न बनाना तो ये, नहीं तो आपको ज्यादातर मिलता क्या है किताबों के अंदर कि राजस्थानी भाषा गुजरी अपभ्रंश से बनी। कई जगह लिखा मिलेगा स्वर से नहीं अपभ्रंश से बनी। अब स्टूडेंट बेचारा कंफ्यूज होता है कि गुर्जरी है स्वर से नहीं है। तो यहां मैंने बिल्कुल क्रमिक विकास बताया। यही चीज वन लाइनर के अंदर भी मेंशन की है बहुत बढ़िया तरीके से, इसी तरीके से कि स्वर से नहीं अपभ्रंश है। अब ये अपभ्रंश वगैरह क्या है? अपभ्रंश वैसे ये होता है कि जैसे जैसे बदलता है ना रूप, वह अपभ्रंश होता है। समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं। स्वर और गुर्जरी, और ये क्या है? तो प्रदेश जो है, देखो सूरसेन क्षेत्र भी था, गुर्जरात्रा कहलाते थे। तो ये प्रदेश के आधार पर वहां आसपास बोले जाने वाली भाषा, बोलियां, ये सब इस तरीके से इनका विकास चला है। तो वो क्षेत्र का प्रभाव है, ठीक है। तो सबसे पहले स्वरसेनी अपभ्रंश था। स्वरसेनी अपभ्रंश के बाद में आपके गुर्जरी अपभ्रंश, और गुर्जरी अपभ्रंश के बाद में विकास हुआ किसका? राजस्थानी अपभ्रंश का। तो यदि ये पूछ ले कि क्या राजस्थानी का विकास स्वरसेनी से हुआ है, तो हुआ है। गुर्जरी से हुआ है तो हुआ है। लेकिन क्रमिक विकास आपको पता होना चाहिए कि पहले स्वरसेनी है, फिर गुर्जरी है, और फिर राजस्थानी है। और ये क्रमिक विकास साथियों जिसको याद है वो मान लीजिए कि साहित्य के अंदर एक बेसिक चीज जो बहुत अच्छी तरीके से जाननी चाहिए थी वो जान चुका है, ठीक। एक भाई कमेंट देख रहे हैं कि गुरुजी पान खाकर पढ़ाते हो क्या? डोपाची है कितने, मतलब पता ही नहीं चलता है विद्यार्थी क्या कमेंट करते हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं, क्यों लिख रहे हैं वो भी पता नहीं। भाई विश्व स्तरीय इस प्लेटफॉर्म के छोड़ो, जहां कैमरे नहीं लगे होते वहां भी कोई शिक्षक यदि पढ़ाता है ना दिल से, वो पान छोड़ो सुपारी भी मुंह में नहीं रखता है। अब हमारे बोलने का फ्लो इतना होता है कि वो आपको पान क्या, आपको तो कुछ भी नजर आ जाए उसका तो क्या कह सकते हैं। वो संजोग से वो कमेंट मुझे दिख गया, गुरुजी पान खाकर पढ़ा दे। अरे कर रिया रहे थे, पढ़ने पर तो ध्यान देते नहीं हो। और गुरुजी क्या कर रहे हैं? गुरुजी अरे पढ़ लो रे, बाद में फिर रोगे। मारवाड़ी में क्या धमीड़ा लो बाद में कोई मतलब कहने वालों नहीं है, पढ़ लो। इतना आपको कहता हूं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। फालतू पंचायत यहाँ करनी है बस, पढ़ना है नहीं। उद्योतन सूरी ने अपनी उद्योतन सूरी ने प्रतिहार काल में, अपने गुर्जर प्रतिहार काल में अपने कुवलय माला लिखी, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अपनी पुस्तक कुवलय माला के अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया, कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया। अभी गए दिनों में एक एग्जाम, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ये प्रश्न हूबहू पूछा और लड़कों को है ना किताबें टटोलनी पड़ी कि कितनी भाषाओं का उल्लेख किया। अरे यार किसी गाइड में है तो किसी गाइड में है, किसी में है ही नहीं। बहुत सारी किताबें टटोलनी पड़ी और वहां पे 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलय माला के अंदर 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना। ऐसे प्रश्न बार बार बनते हैं, और बन गया ना तो आप 100% मुझे याद करोगे कि वास्तव में जोर देकर कहा था गुरुजी 18 बताया था, 18 साल का होने पर ही वोट देने का अधिकार मिलता है, ठीक है ना। तो 18 याद रखना, 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया है, ठीक है। जिसमें मरु भाषा, अब मरु भाषा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यही राजस्थानी के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसमें मरु भाषा का भी उल्लेख है, ठीक है।
राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। गुरुजी, कई जना पूछता गुरुजी आपका जन्मदिन 14 फरवरी, उसके 7 दिन बाद में 21 फरवरी को आपके राजस्थानी भाषा दिन। क्यों गुरुजी मारवाड़ी ज्यादा बोले ना, राजस्थानी प्रयोग में ले 14 फरवरी, इन बाद में 21 फरवरी, फरवरी के अंदर ही दे दिया राजस्थानी भाषा दिवस या मातृभाषा दिवस भी आप कह सकते हो। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कौन थे? ये आईसीएस कैडर के, इंडियन सिविल सर्विसेज कैडर के उस समय, अंग्रेजों के समय के अधिकारी थे। आयरलैंड के रहने वाले थे वैसे ये, और जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो ये 1870 के अंदर यहाँ आए थे। 1889 तक इनका कोई ऐसा रहा था सर्वे वगैरह। तो इन्होंने ये मतलब भाषा और साहित्य पे एक सर्वे किया पूरा, जिसका उल्लेख इनकी पुस्तक याद रखना लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर इन्होंने वर्गीकरण दिया। इनका वर्गीकरण भी मैं आज आपको बताने वाला हूं पूरी तरीके से। ठीक है, इन्होंने ही मारवाड़ी को मारवाड़ी के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब देखो बाहर के थे ना, अपन तो यहाँ पे तो मारवाड़ी कहते थे, ये कह के राजस्थान क्षेत्र है राजस्थानी, तो ये राजस्थानी भाषा है। ठीक है, तो इन्होंने मारवाड़ी के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। तो इस स्लाइड का सार क्या है? आज चलिए, आज एक और पैटर्न। इस स्लाइड का सार क्या है? इस स्लाइड का सार है कि अपनी मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी है। ठीक है, और क्रमिक विकास की बात करें तो सौरसेनी, गुर्जरी और राजस्थानी। ठीक है, बाद में राजस्थानी का निर्माण है। फिर इसकी बात करते हैं उद्योतन सूरी की कुवलयमाला पुस्तक 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मरु भाषा भी है। राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, अब्राहम आयरलैंड के रहने वाले थे और यहाँ पे 1870 में आईसीएस कैडर के थे, और इसके अलावा इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर इसका उल्लेख किया और राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया मारवाड़ी भाषा के लिए। याद हो गई ना, हाथों हाथ स्लाइड। कोई भारी काम है को जीके पढ़ लो, हाउ इजी है, मतलब कठिन तो कोई है ही नहीं, पढ़ाई तो बहुत इजी है, मतलब आनंद आना चाहिए। चलिए अगली स्लाइड। ये है डिंगल और पिंगल। इसमें साहित्यों की रचना बहुत ज्यादा की जाती है, और आपने पढ़ा भी होगा कई जगह डिंगल का हेरोस, अपने पृथ्वीराज के बारे में पढ़ा होगा, पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। तो ये चीजें हैं, लेकिन साथियों डिंगल और पिंगल में अंतर है, समझते नहीं ये लोग। एक मारवाड़ी के अंदर ही डिंगल को मान लेते हैं, पिंगल को भी मान लेते हैं, अलग अलग है। और ये वर्गीकरण मैंने आपको इसीलिए इस तरीके से दे रहा हूं कि हमेशा के लिए आपके कंफ्यूजन ही नहीं हो। ठीक है, तो डिंगल की साथियों यदि उत्पत्ति देखी जाए, डिंगल जो जिससे प्रभावित है, तो डिंगल की उत्पत्ति साथियों प्राकृत भाषा से हुई है। प्राकृत महात्मा गौतम बुद्ध के समय, अपने मौर्य काल में, और ये प्राकृत भाषा उस समय काफी चलती थी। ठीक है, महावीर स्वामी के समय, और पाली भाषा प्राकृत भाषा एक दूसरे के सिमिलर चलती थी। तो डिंगल जो है प्राकृत भाषा से उद्भव हुआ, और डिंगल से फिर मारवाड़ी। ठीक है, यानी कि ये पूछ ले कि मारवाड़ी किसका रूप है? डिंगल का है। साहित्यिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो डिंगल में रचनाएं होती है। ठीक है, और यहीं पे साथ साथ ये पढ़ते हैं पिंगल जो है देव भाषा संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, पिंगल की उत्पत्ति देव भाषा संस्कृत से, और फिर ये पिंगल से जो है रचनाएं साहित्यिक किसमें होती है? ब्रज भाषा, यानी खड़ी बोली। अपने यूपी साइड, अलवर भरतपुर की साइड चले जाओ तो वहां पे ये ज्यादा बोली जाती है। तो यहाँ पे देव भाषा संस्कृत, पिंगल ब्रज भाषा। यहाँ पर प्राकृत डिंगल मारवाड़ी भाषा, ये अंतर है। यानी डिंगल जहां आता है वहां मारवाड़ी है, पिंगल जहां आता है वहां ब्रज भाषा है। ठीक है, ये दो चीज जरूर याद रहनी चाहिए, पिंगल ब्रज भाषा और डिंगल मारवाड़ी भाषा, ये याद रहनी बहुत जरूरी है। ठीक, यहाँ पे ये चीज पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला बेसिक अंतर इसका ये है। दूसरी बात करें कि ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। यदि आप बोर्ड पे देखो, यदि मैं ऐसे खड़ा हूं तो पश्चिम यही होगा और पूर्व यही होगा। तो मैंने लिखा भी इसको इस तरीके से है कि पश्चिम में बोली जाती है वो आपके डिंगल है, और पूर्व में लिखा भी पूर्व के अंदर है, पूर्व में बोली जाती है वो आपके पिंगल है। कंफ्यूजन खत्म। चलिए एक चीज और याद हो गई, ये चारणों की भाषा है, ये भाटों की भाषा है। अब लिखा हुआ मिलता है चारण भाटों की भाषा है। ठीक है, लेकिन ये चारणों की है, ये भाटों की है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन है, अंतर है। तो ये चारणों की है, ये भाटों की है। अब उत्पत्ति प्राकृत गुर्जरी से। ठीक है, प्राकृत कह दो, गुर्जरी कह दो,
यहाँ पे संस्कृत स्वरसेनी से, संस्कृत जो है स्वरसेनी जो है संस्कृत के बहुत करीबी है। अभी अपन ने अपभ्रंश पढ़ा ना उत्पत्ति, तो स्वरसेनी से फिर गुर्जरी, यानी कि पहले देव भाषा सबसे पहले थी, तो संस्कृत स्वरसेनी के करीब है। ठीक है, यहाँ पे समझना। तो संस्कृत स्वरसेनी, जब भी तो स्वरसेनी से फिर गुर्जरी में आए, प्रभाव क्षेत्रीय प्रभाव पड़ते हैं तो अलग अपभ्रंश बदल जाता है। ठीक है, रमेश नाम रखा किसी का, मारवाड़ी में रमेश कहे कौन, रमियो कर दे, ये अपभ्रंश है। बदलाव जब आता है वो अपभ्रंश है। ठीक है, नरेश नाम नरियो कर दे, है मतलब नाम बिगाड़ने की परंपरा मारवाड़ में खूब है। ठीक, कई जना नाम ध्यान ही नहीं पड़े कि क्या नाम है, कि ढलियो। अरे ढलिया में क्या लिखे है वहां नामांकन के लिए के गुरुजी के भाई साहब आपके इसका एडमिशन करना है, इसका नाम क्या है, कि गुरुजी ढलियो। हम ढलियो में लिखो गई कटे ढलियो। अरे ढलिया में ढलाराम लिखे हैं, कि ढलेश लिखे हैं, कि ढालू राम लिखे हैं, कि क्या लिखे हैं, कि मैं तो ढलियो ही कहवा। ढलियो कहवा नाम तो ढंगरो रख दे, दो ढलियो भरते घर ढोल देता, पर नाम तो कम कम बड़ा अच्छा रख देते थोड़ा। ये मारवाड़ की खासियत है कि ढलियो ढुलगियो पूरा ही ढुलगियो। प्राकृत और गुर्जरी से उद्भव है, यहाँ पे ढलिया आ जाता अभी वापस के ढलियो। संस्कृत स्वरसेनी से उद्भव है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये गीत के रूप में यानी गेयता लिए हुए हैं, और ये छंद पद के रूप में। अब ब्रज भाषा में आपको पता है ये छंद पद का बहुत महत्व है, तो ये छंद पद के रूप में। ये अंतर है आपके ढिंगल और पिंगल का, अच्छी तरीके से नोट करके रखना, हमेशा काम आने वाला। और नहीं भी करो तो मन लाइनों में सब दियोड़ा, अब मैं क्या सकूं, ये सारी चीजें उसके अंदर आपको मिल जाएगी। चलिए, कई जना नोट्स बनाने में घणो जोर पड़े, गुरुजी नोट नहीं बने हुए, क्लास तो देख ला नोट्स नहीं बने, तो ये सब अब उसमें मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, चलिए, और ये तरीका होता है याद करवाने का, और याद करवाने के तरीके पे मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूँ, और वो वन लाइनर याद करवाने के लिए ही आपको दी गई है, वो उसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, चलिए, अब आप कह रहे होंगे कि गुरुजी वन लाइनर नाम बहुत लेते हैं। जब आप एक साल तक एक टेबल पर बैठकर रोज के 6 घंटे एक पुस्तक लिखो, मैं देखता हूं आप उसका कितनी बार जिक्र करते हो। रोज 6 घंटे बैठो, एक ही पुस्तक पे काम करो, रोज 6 घंटे एक पे करना है, बाकी समय दूसरी पुस्तकों पे। ठीक है, 6 घंटे तक एक ही पुस्तक पे करना है, फिर 1 साल तक कंटिन्यू, फिर आप देखो आपके अंदर ही वो रम जाएगी, फिर आप मतलब कितनी बार जिक्र करते हो आपको खुद को। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक प्रचार के उद्देश्य नहीं है, ये विद्यार्थियों का हित है इसमें सबसे ज्यादा। क्यों, वो आपके हाथ में आने पर वो पुस्तक खुद बोलेगी कि इसमें हित क्यों है। ठीक है, चलिए, राजस्थानी भाषा का विकास। अब देखो ये राजस्थानी भाषा का विकास, ये राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक, अब विकास में भी इसके अलग अलग चरण है, 4 चरण है। 4 चरण है साथियों। सबसे पहले अपन देखते हैं गुर्जर अपभ्रंश। ठीक है, गुर्जर अपभ्रंश का जो चरण रहा है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी तक, 11वीं से 13वीं तक रहा है। फिर प्राचीन राजस्थानी, गुर्जरी से फिर प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं शताब्दी तक रहा है। ठीक है, फिर मध्य पूर्वी राजस्थानी 16वीं से 18वीं शताब्दी तक रहा है, और इसको स्वर्ण काल भी आप कह सकते हो। ये टाइम पीरियड जो है वो राजस्थानी का या मारवाड़ी भाषा का स्वर्ण काल था। ठीक है, ये मध्य पूर्वी राजस्थानी वाला जो है वो स्वर्ण काल आपके रहा है। फिर है अर्वाचीन राजस्थानी। अब देखो प्राचीन का विलोम अपन पढ़ते आए, अर्वाचीन पढ़ते थे, तो अर्वाचीन राजस्थानी यानी कि अब आगे आधुनिक में आगे देखो 18वीं सदी से अब तक अब भी जो चल रही है वो अर्वाचीन राजस्थानी है। याद नहीं भी हो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये स्वर्ण काल जरूर याद रखना, इसको ध्यान में जरूर रखना कि भाई बहुत ही डीप जबरदस्त का प्रश्न आ रहा है, तो हम उसके लिए तैयार है कम से कम कि ऑप्शन देखने पर हम 50-50 तक जरूर पहुंच जाए। ठीक है, बाकी स्वर्ण काल याद रखना, तीसरा जो चरण है वो स्वर्ण काल है। ठीक है, ग्रियर्सन भाई साहब के पास आते हैं। इन्होंने देखो, इन्होंने भी 1 2 3 4 भागों में बांटा है। अब इसमें से पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, इसमें अलग अलग बोलियां कहां कहां बोली जाती है उसके अनुसार इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो देखो पश्चिमी राजस्थानी, अब पश्चिमी राजस्थानी जैसे मैं पश्चिमी राजस्थानी मैं क्या बोलता हूँ, ज्यादातर आपको पता है मारवाड़ी बोलता हूँ। तो पश्चिमी राजस्थानी में आप बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली ये सब ले सकते हो, सिरोही वगैरह सब। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी आ जाएगी, मेवाड़ी भी आ जाएगी, बागड़ी आ जाएगी, और शेखावाटी भी ग्रियर्सन ने इसके अंदर लिया है। ठीक है, अब खेजड़ी के वृक्ष देखते हैं तो कि पश्चिमी राजस्थान में भी है, शेखावाटी में बहुत है।
तो इस तरीके से याद रखना कि ये चारों चीजें इसके अंदर लिया है पश्चिमी राजस्थानी के अंदर। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थानी के अंदर क्या लिया है, उत्तरी पूर्वी दिशा हमेशा ध्यान होनी चाहिए। उत्तरी पूर्वी की बात करें उत्तर और पूर्व, ठीक है। उत्तरी पूर्वी यानी कि अलवर मेवाती क्षेत्र आ गया, अहिरवाटी, अहिरवाटी या राठी क्षेत्र भी कह सकते हो। तो ये मेवाती मेव जाति का है, अलवर भरतपुर में ज्यादा है। तो यहाँ पे उत्तर पूर्व में बिल्कुल सही लिया, मेवाती और अहिरवाटी, ठीक है। मध्य पूर्व, मध्य पूर्व के अंदर अब मध्य भी है और थोड़ा पूर्व भी है, जयपुर की बात आ जाएगी तो ढूंढाड़ी आ जाएगा इसके अंदर, और फिर हाडोती भी इन्होंने इसके अंदर ले लिया। हाडोती, अब आप कहोगे गुरुजी हाडोती दक्षिण में है लेकिन थोड़ा सा पूर्वी हिस्सा है ना, तो अब ग्रीष्म ने लिया, अपन क्या कर सकते हैं, अब है भी नहीं भाई साहब, नहीं तो अपन भी जाके कहते रहे हाडोती ने क्यों गालियो गाल दियो क्या कर सका। मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी और हाडोती लिया है, और दक्षिण पूर्वी के अंदर मालवी और निमाड़ी लिया है, ठीक है। मालवा के आसपास वाला क्षेत्र मालवी और निमाड़ी को इसके अंदर लिया है। यह है आपके ग्रियर्सन का वर्गीकरण, जो ग्रियर्सन ने वर्गीकरण दिया है अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, वह यह है, ठीक है। चलिए, मतलब बोलियों की जो क्लास है ना साथियों, इससे बेहतर आप खोजने भले कहीं चले जाओ, बाकी वो अलग अलग पढ़ने के तरीके होते हैं वो बात अलग है, लेकिन मैटर आपके लिए सफिशिएंट है। अब आ जाते हैं अपन मेन बोलियों पर। अब इसमें बोलियों में क्या है, यदि किसी की कोई उप बोली है तो वो ध्यान रखना है, और इसका क्षेत्र ध्यान रखना है। प्रश्न इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली मुख्य कौन सी है, मारवाड़ी है। सबसे पहली कौन सी है, मारवाड़ी है। तो मारवाड़ी देखो राजस्थान की प्रधान और मानक बोली है, यानी कि अब मैं जो बोलता हूं उसे मिल गया लाइसेंस, और प्रधान बोली है, मैं बोलूं ना प्रधान मानक बोली है, इन कोई खोट कौन है, ठीक है। खासियत आया कि सीधो ही समझ में आवे, डायरेक्ट, मतलब सीधो फेंकी और चिपकियो, बड़ी बात है। तो ये प्रधान और मानक बोली है। आज थोड़ी सी मेरे आंखों से आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी समस्या है, नींद बाकी है, बाकी कोई नहीं। चलिए, मानक बोली है। इसका साहित्यिक रूप डिंगल है, अभी पढ़ा था, कहीं समस्या नहीं। ब्रज भाषा में पिंगल पढ़ा था, मारवाड़ी में डिंगल पढ़ा था। इसका साहित्यिक रूप वहां पे भी मैंने बताया था कि साहित्यिक जो रचना होती है वो इसके अंदर डिंगल के अंदर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही आदि आ जाते हैं। अब सिरोही में यदि देखा जाए तो स्पेशल देवड़ावाटी भी आएगा, लेकिन सिरोही इसके अंदर भी आता है, गोड़वाड़ी भी आता है, लेकिन यहाँ पे मारवाड़ी के ही वो भाग अपन कह सकते हैं। तो ये है मेन जहां पे मारवाड़ी बोली जाती है। और मैं कहां से हूं, स्वाभाविक बात है कि मारवाड़ी तो बीच बीच में बोलनी जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो इसकी जो उप बोलियां हैं साथियों, इसकी उप बोलियां, ये तो है मारवाड़ी खास, उप बोलियों में आ जाएगी मेवाड़ी, बागड़ी, थली, बीकानेरी, शेखावाटी, खैराड़ी, नागौरी, गोड़वाड़ी, ये सब, देवड़ावाटी, गटकी, दत्तकी वगैरह बहुत सारी आती है, ठीक है ना ऐसे। लेकिन खास खास ये है, ये ध्यान रखना। अब इसमें से भी एक एक को देखते हैं अपन, ठीक है। मेवाड़ी सबसे पहले, उदयपुर के आसपास, मेवाड़ कौन सा क्षेत्र है, मेवाड़ का नाम आते ही उदयपुर नाम ना आए हो नहीं सकता। तो मेवाड़ जहां है समझ लेना कि उदयपुर के आसपास की बात हो रही। तो उदयपुर के आसपास मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली माना। अब कई जना कहते हैं कि नहीं गुरुजी मेवाड़ी अलग है, अपन केवल कोई नहीं है, मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली माना है, ठीक है। फिर आते हैं बागड़ी, बागड़ी के दो, वागड़ी के दो, ठीक है, वागड़ क्षेत्र है क्योंकि, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है वो, ठीक है। और यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है आपके, बागड़ी। ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भीली बोली किसे कहा ग्रियर्सन ने, तो ये आपके बागड़ी को कहा है। क्यों, भील बाहुल्य क्षेत्र है ये, उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा भील बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ पे ये जो बागड़ी भाषा बोली जाती है इसको क्या कहा है ग्रियर्सन ने, भीली बोली कहा है। याद कैसे रखोगे, भाभी की जगह भाभी ही याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपको याद रह जाएगी, बागड़ी भीली बोली ग्रियर्सन ने कहा। और एक और लगा दो, चलो ट्रिक में ट्रिक बड़ी याद आएगी, बाबी जी, ठीक है। तो जी से हो जाएगा ग्रियर्सन, जी से ग्रियर्सन। चलो हाथों हाथ ही ट्रिक। चलिए अब आते हैं ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी वैसे बहुत अपने आप में बड़ी बोली है एक तरीके से। अब ढूंढाड़ी में
दादू दयाल जी की रचनाएं भी है। कई जना कहे गुरु जी बात सद्दुगड़ी में ही, और सद्दुगड़ी भी इनो ही भाग हो, ठीक है, ढूंढाड़ी है मुख्य। तो मैं जब क्लास ली तब कई जना कहे गुरु जी सद्दुगड़ी, अरे अपना दायरा बढ़ाया करो रे। जो यहाँ बताते हैं ना वो कम से कम 8-10 पुस्तकों के निचोड़ के बाद में बताया जाता है। और थे दायरो बढ़ाओ को ने एक आदि कोई लेन पढ़ी और सद्दुगड़ी पढ़ी, मतलब और सद्दुगड़ी पढ़ी में ढूंढाड़ी हूँ निकली ओड़ी है, ठीक है। ढूंढाड़ी जो है साथियों उत्तरी जयपुर के अलावा, उत्तरी जयपुर को छोड़ देना है, ठीक है, उत्तरी जयपुर के अलावा शेष जयपुर, शेष पूरे जयपुर में, फिर किशनगढ़ के अंदर, टोंक के अंदर, अजमेर के अंदर, अजमेर मेरवाड़ा कह सकते हो आप, इन सब जगह बोले जाने वाली भाषा जो है, बोली जो है वो आपके ढूंढाड़ी है। अब ढूंढाड़ी के अंदर ही आप और अपने आगे इसके ढूंढाड़ी के अंदर ही अपन दूसरी बोलियां भी पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना इस पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का प्रभाव रहा है ढूंढाड़ी के ऊपर। अब ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है ये सीधे तौर पर ध्यान रखना हो तो यूं समझना, ढूंढ नदी जो है, जयपुर वाली जो ढूंढ नदी है उसके आसपास बोली जाती है वो ढूंढाड़ी है। अब इसमें तोरावाटी वगैरह सब इसकी उप बोलियों में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ढूंढ नदी के आसपास बोले जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी है, उससे ही नाम पड़ा है ढूंढाड़, और ढूंढाड़ में बोले जाने वाली ढूंढाड़ी। और यहाँ पे इस पे गुजराती, मारवाड़ी, ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो है जैसे तोरावाटी है, काठेड़ी, चौरासी, नागरचोल, राजावाटी, ये सब जो है इस तरफ जो लिखी हुई है आपके, ये सब ढूंढाड़ी भाषा की ही उपबोलियां है, ठीक है साथियों। तो देखो तोरावाटी, अब तोरावाटी कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है, और तो वहीं पे बोले जाने वाली जो बोलियां हैं वो तोरावाटी बोली के अंदर आएगी। बस किस्सा खत्म। काठेड़ी, काठेड़ी देखो जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है विशेष रूप से। चौरासी जयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग में बोली जाती है एवं टोंक के पश्चिमी भाग में। अब क्या गुरुजी इन तरीकों आई कि देखो बहुत गहराई से प्रश्न बनाया तब तो ऐसे आएगा, नहीं तो सीधी सीधी पूछ लें चौरासी कहाँ है? जयपुर के अंदर। क्या तोरावाटी कहाँ है? क्या सीकर, झुंझुनू, वो वाला क्षेत्र है, कांतली नदी वाला, ठीक है ना। नागरचोल, अब सीधा पूछ ले नागरचोल तो सवाई माधोपुर आ जाएगा, वैसे सवाई माधोपुर टोंक, लेकिन डीप पूछे तो ध्यान रखना सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग और टोंक का दक्षिण पूर्वी भाग ये। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं डीप इतने ये दक्षिण पश्चिमी और ये पश्चिमी भाग और ये तब याद करने पर आए इसे जब आपको ऊपर की चीजें सारी याद हो जाए, और फिर आप बिल्कुल कि हाँ ऊपर की हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है, अब हम इसमें अंदर डीप में जा सकते हैं, तब आप इनको बात पढ़े। बाकी मैं एक बार नोट्स आपको बनवाने हैं तो मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, पीछे नहीं रखूं ताकि फिर इसके संबंधित कोई जानकारी रह जाए फिर वापस वही बात, ठीक है। तो ये है। अब देखो राजावाटी, राजावाटी भी जयपुर में बोली जाती है, जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। तो कुल मिला के यदि देखा जाए राजावाटी, चौरासी, काठेड़ी ये सब जयपुर की बोलियां हैं, और इसमें से नागरचौल जो है वो सवाई माधोपुर टोंक में बोली जाती है। इतना जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये दिशाएं यदि याद नहीं भी रहे तो स्थान जरूर याद रखना, ये जरूरी है। अब बात करते हैं हाडोती। अब हाडोती क्षेत्र कौन सा है? वो अपना बाबू झाको वाला, बाराबूंदी, कोटा, झालावाड़। तो हाडोती क्षेत्र है, तो हाडोती क्षेत्र में बोले जाने वाली यानी कोटा संभाग के अंदर बोले जाने वाली बोलियां। मेवाती, तो मेवाती साथियों आ जाएगी आपके वापस अलवर भरतपुर, मेवात। मेव जाति के बहुल्य क्षेत्र कौन सा है? मेवात। तो मेवात अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, तो मेवाती आपके अलवर भरतपुर में। अहिरवाटी साथियों आपके अलवर के आसपास का जहां अहिर जाति बहुल्य क्षेत्र है, अलवर में भी जहां पे अहिर जाति ज्यादा रहती है वो आपके अहिरवाटी आ जाती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि इसे राठी भी कहते हैं, इस क्षेत्र को राठ क्षेत्र और राठी भी इसे कहा जाता है। किसको? इस बोली को राठी बोली भी कहते हैं, ठीक है। मालवी, मालवा के आसपास का क्षेत्र, मालवा का है एमपी, मालवा का पठार है ना, तो मालवा के आसपास का क्षेत्र जो है वहां पे मालवी बोली जाती है। निमाड़ी मालवी की ही उपबोली है, निमाड़ी क्या है? मालवी की ही उपबोली है, ठीक है। गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ी यानी गोड़वाड़ क्षेत्र, लूणी नदी का बेसिन क्षेत्र जो है वो गोड़वाड़ कहलाता है। तो यहाँ पे जालोर, पाली, सिरोही ये सब जो है इसमें गोड़वाड़ी उपबोली, मतलब मारवाड़ी में भी अंदर घुसते हैं, थोड़ा सा टोन चेंज होते ही गोड़वाड़ी। रांगड़ी, रांगड़ी के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखना ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है आपके रांगड़ी। अपनी जो गाइड के अंदर ये मालवी की जगह जो गाइड अभी नवीनतम परिष्कृत होकर आई है, उससे पहले जो ब्लू कवर वाली थी उसके अंदर ये मेवाती आ गया, गलती से प्रिंट होकर मालवी की जगह,
तो उसको फिर संशोधित करके, और अब जो है आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे वन लाइनर के अंदर बिल्कुल सही एकदम करके दिया है यहाँ पे, तो ये मालवी ध्यान रखना है, वहां पे मेवाती आ गया था, ठीक है, ये मालवी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और अब देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी जो है ये देवड़ा राजपूत ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादा है, तो यहाँ पे सिरोही के आसपास बोले जाने वाली वो बोली जो है वो देवड़ा वाटी बोली है, ठीक है साथियों। तो ये आपकी बोलियां जो है वो पूरी हो गई, ठीक है, बोलियां पूरी हो गई, ये अंतिम स्लाइड थी, अंतिम स्लाइड पे इसको ऐड कर रखा था। तो बोलियां अब आपके पूरी हो गई है, अब अपन साहित्य की ओर बढ़ेंगे, इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लेना, समझ लेना, वापस देख लेना एक बार, ठीक है, क्लास चाहे समझ में नहीं आए, रिकॉर्ड हमेशा इसके अंदर ही है, प्लेलिस्ट बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन है, यदि नहीं दिखती है तो समझ लेना कि हम सही से देख नहीं रहे, बाकी कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, सारी क्लासें क्रमशः वहीं डाल रखी है, ठीक है साथियों। शुभकामनाएं हैं मेरी, और इससे संबंधित एक पोस्ट जरूर चाहिए मुझे, ध्यान रख लेना, एक पोस्ट तो सिलेक्शन की चाहिए और एक पोस्ट अभी आपकी प्रतिक्रिया जो भी है उससे संबंधित चाहिए। तो उम्मीद है आप सभी के सहयोग का, ऐसे ही आप लोगों के लिए जो काम बीड़ा उठाया है उसे और बढ़िया तरीके से करेंगे। बढ़िया मौज करो, राज करो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।